स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वती नमः। ओम श्री वेदपुरुषाय नमः। ओम श्री मातृपेतृचरणकमलेभ्यो नमः। ओम श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। ओम समस्त कुलदेवता चरणकमलेभ्यो नमः। ओम समस्त पितृदेवता चरणकमलेभ्यो नमः। कृष्णं नारायणं वन्दे, कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं, कृष्णं द्वैपायनं वन्दे, कृष्णं वन्दे पृथासुतं, वासुदेवं सुत देवकं सचारुणमर्दनं, देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। मुकुं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयति गिरिं, यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। कस्तूरितिलकं ललाटपटले वक्षौ स्तुले कौस्तुभं, नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणं, सर्वज्ञहरिचन्दनसुललितं कण्ठे च मुक्तं बलि। गोपास्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणि, वंशी विभूषितकर्णं नवनीरदाभात, पीताम्बरदारुणाभिमा फलधरोष्टा, पूर्णेन्द्रसुन्दरमुखः अरविन्द्रनेत्रात्, कृष्णात् परं किमपि ततो अहं न जाने। सच्चिदानन्दरूपायं विश्वोत्पत्यादिहेतवे, त्रयपत्राय विनाशायं श्रीकृष्णाय वयं नमः। हरि ओम। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने, प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे मेरी स्वामिनी। मैं राधे जू की दास, जन्म जन्म दीजियो मोहे श्री चरण को बस। तो बल्ब ले लो भाई। जन्म जन्म दीजियो मोहे, लाइट हो, श्री वृंदावन को बस। और को ठुलो बल। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम श्री परमात्मने नमः। हरि ओम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वरा, गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म, तस्मै श्री गुरुदेव नमः। अखण्डमण्डलकारकं व्याप्तेनं चराचरं, तत्पदं दर्शितं येनं, तस्मै श्रीगुरुदेव नमः। हरि ओम। गुरु कै चरण मेरो काशी प्रयाग, सदा चरण को वास मिलो। ब्रजरस को मुराली धुन त्यो, मनमा सदा मेरो गुंजी रहो। कृष्ण नाम को माला जपी जपी, राधा नाम को माला जपी जपी, अंत समय माँ प्राण छुटो। गुरु कै चरण मेरो काशी प्रयाग, सदा चरण को वास मिलो। गुरु कै चरण को चरण अमृत ले, सकल शरीर यो भीजी रहो। राधा नाम को माला जपी जपी, अंत समय माँ
प्राण छुटो गुरु कै चरण मेरो काशी प्रयाग सदा चरण को बस मिलो प्रेम को बाती बन सकूं प्रभु ज्ञान को ज्योति बलि रहो भक्त हमी चरण कदासी भक्त हमी प्रभु कदासी कृपा दृष्टि सदै रही रहो गुरु कै चरण मेरो काशी प्रयाग सदा चरण को बास मिलो नमो भगवते वासुदेवाय नमो र यो स्तोत्र बलिमा एउटा महत्त्वपूर्ण स्तोत्र छ जो श्री विष्णु अष्टविंशति नाम स्तोत्रम भनेर यो स्तोत्र बडो दिव्य स्तोत्रम हो। यहाँ अर्जुन र भगवान कृष्णको संवाद छ। अर्जुनले प्रश्न सोध्नुहुन्छ भने भगवान कृष्णले उत्तर दिनुहुन्छ। श्री विष्णु अष्टविंशति नामम स्तोत्रम श्री अर्जुन उवाच अर्जुन भन्नुहुन्छ किं न नामम शास्त्राणि जपते च पुनः पुनः यानी न मानी दिव्यानि तानि चक्षुषा केशव। हे भगवान केशव मनुष्य बार बार 1000 नाम जप क्यों करते हैं उसका दिव्य नाम उनका वर्णन कीजिए भनेर भगवानसँग प्रार्थना गरी। अब श्री भगवान उवाच मत्सम कुर्मं वरां च वामनं च जनार्दनं गोविन्दं पुण्डरीकाक्षं माधवं मधुसूदनं पद्मनाभं शास्त्राक्षं वनमालिहलायुधं गोवर्धनं हरिकेशो वैकुण्ठं पुरुषोत्तमं विश्वरूपं वासुदेवं रामनारायणं हरिं दामोदरं श्रीधरं च वेदांगं गणरोधजम् अनंत कृष्ण गोपालं जपते नास्ति पातकं गावं कोटिप्रदनस्य अशुमेधस्य च कन्यादानं शास्त्रणं फलं प्राप्नोति मानव अमावास्यं या पुण्यमास्यम् एकादशं तथैव च संध्याकाले स्मरे नित्यं प्रातःकाले तथैव च मध्याह्ने च जपे नित्यं सर्व पाप प्रमोचति। या भगवान कृष्ण भन्नुहुन्छ हे अर्जुन यी नाम जप गर्ने पुरुषका भित्र पाप नै रहती। यी कति नाम छन् भने 28 वटा नाम छन्। सम्पूर्ण पापों से मुक्ति होती है। यहाँ भन्नुहुन्छ उनले 1 करोड गौ दान गरेको फल प्राप्त गर्दछन् भने 100 अश्वमेध यज्ञ र 1000 कन्यादान गरेको फल प्राप्त गर्दछन्। औँसी पूर्णिमा तथा एकादशी तिथिको और नवा प्रतिदिन स्वयं प्रातः एवं मध्याह्न के समय में इन नामों का स्मरण पूर्वक जप करने वाला पुरुष संपूर्ण पापों से मुक्ति होती है भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। नारायणं परम ब्रह्म नारायणं परम तप नारायणं परम देव सर्वनारायणं सदा श्रीरामाय रामभद्राय श्रीरामचंद्राय वेदसे श्रीरघुनाथाय नाथाय सीताये पतये नमः। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वासरूपिणं। जय जय श्री लक्ष्मी नारायण भगवान को जय जय श्री राधा रमण भगवान को जय जय सीता रामचंद्र भगवान को जय जय उमापति शंकर भगवान को। आये का छु इस जगत महा सबले लीन हो राधा कृष्ण का नाम मुदास युगनाथ को शवमा राधे राधे श्याम। र ब्रह्मा पुराण अध्ययन हुँदैछन्। ब्रह्मा पुराणमा जम्मा यहाँ 107 अध्याय भनेर बताइएको छन् भने 10,000 श्लोक भनेर यो चाहिँ मुख्य कथा मात्रै छन्। यसमा संक्षिप्त भनेको चाहिँ मुख्य कथाहरू एउटा चाहिँ हुन्छ संस्कृत र हिन्दी अलग्गै हुन्छ। यो चाहिँ खाली हिन्दीमा मात्रै छन्। र आज अब 63 को अध्याय 63 अध्यायमा अब कुशतपर्ण एवं प्रणीता संगम तीर्थका महिमाका वर्णन भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। अब ब्रह्माजी र नारद मुनिको संवाद छ। नारद मुनिले प्रश्न सोध्नुहुन्छ भने ब्रह्माजीले उत्तर दिनुहुन्छ। यहाँ भन्नुहुन्छ ब्रह्माजी कहते हैं हे नारद कुशतपर्ण एवं
प्रणीता संगम नाम का तीर्थ सब लोकों में प्रसिद्ध है। वो भोग और मोक्ष देने वाला है। उनके ही पापहारी स्वरूप का वर्णन करता हूँ, सुनो। भी हे विघ्न विन्य विंध्या पर्वत के दक्षिण भाग में सहाना नाम का महान पर्वत है। उसी के शिखा पर्वतों से गोदावरी और भागीरथी आदि नदियाँ निकल्दी है। एउटै शिखरबाट निक्लेर दुईपट्टि जानुहुन्छ अरे। एउटा भागीरथी भएर यताबाट आउनुहुन्छ भने अर्को गोदावरी भएर उता उत्तरपट्टिबाट आउनुहुन्छ भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। भागीरथी आदि नदी निकलती वही विराज तीर्थ और एक बीरा नदी भी है। उसी पर्वत की महिमा का कोई वर्णन नहीं कर सकता भनेर यहाँ ब्रह्मा जी स्वयं भन्नुहुन्छ। उसी साहगिरी के ही पावन देश में जो वृत्तांता घटित हुआ था वो गोपनीय से भी गोपनीय है। साक्षात वेदों में उसका वर्णन है भनेर यहाँ ब्रह्मा जी भन्नुहुन्छ। उसी देवता मुनि पितर और असुर भी नहीं जानते वही गुण रहस्य आज मैं तुम्हारे प्रसन्नता के लिए प्रकट करता हूँ। वही श्रवण मात्र से, यो श्रवण मात्र अथवा सुन्यो भने मात्रै पनि श्रवण मात्र से संपूर्ण अभिष्ट वस्तु को देने वाला है भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। जो अव्यक्त एवं अक्षर परमात्मा है उसे परम पुरुष जानना चाहिए। वही जब प्रकृति से संयुक्त होते तब क्षर एवं अपार कहलाता है। पुरुष पहले ही निराकार से साकार रूप में प्रकट हुआ एवं फिर उसी से जल की उत्पत्ति हुई भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। उसी से पुरुष का प्रादुर्भाव हुआ, फिर जल और पुरुष से कमल प्रकट हुए, उसी कमल से मेरी उत्पत्ति हुई भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। हे मुने, हे पृथ्वी जल अग्नि वायु और आकाश ये पांच तत्व है जो हाम्रो शरीर यी पांच तत्वले बनाउँछ। पृथ्वी जल अग्नि वायु और आकाश भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। पृथ्वी भनेको मट्टी जुन माटोबाट हाम्रो शरीर बनिएको हो। जल यो हाम्रो शरीरमा जल पनि छन्, अग्नि पनि छन्। हाम्रो भित्र एउटा जठार अग्नि भन्ने हुन्छन्, त्यो जुन हामीलाई हाम्रो खाना हाम्रो भोजन पचाउने जठार अग्नि भन्ने। वायु भनेको हाम्रो श्वास, जो वायु छैन भने हामी रहँदैन। त्यसले गर्दा आकाश यी पांच चीज मिलेर हाम्रो शरीर बनिएको छ। यी पांच तत्व मुझसे पहिले एक ही समय में प्रकट हुए थे भनेर यहाँ ब्रह्मा जी बताउनुहुन्छ नारद मुनिलाई। मैं उत्पन्न होने पर सब पहले इन्हीं के देखा और कोई स्थान पर जगमा भूत मेरे देखने में नहीं आए भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। उसी समय वेद नहीं प्रकट हुए थे, दूसरी कोई वस्तु ही मैं नहीं देखा भनेर यहाँ ब्रह्मा जी स्वयं भन्नुहुन्छ। भगवान को नाभिबाट कमल प्रकट भयो, कमलमा ब्रह्माजी को प्रकट भएको भनेर स्वयं बताउनु हुँदैछ। अधिक क्या कहूँ जिससे स्वयं मेरी उत्पत्ति हुई, जिससे स्वयं मेरी उत्पत्ति हुई उनके भी मैं नहीं देख सका भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। उसी समय मैं मोहन बैठा था, इतने में ही उत्तम आकाशवाणी सुनाई दी। हे ब्रह्मा तुम स्थान बर और जगम जगत की सृष्टि करो भनेर यसरी आकाशवाणी सुनाई दिए रे। हे नारद, ये आकाशवाणी सुनकर मैंने कहा कैसे सृष्टि करूँगा, कहाँ सृष्टि करूँगा और किसी साधन में इसी जगत का सृष्टि करूँगा। अब आकाशवाणी ने फिर पुनः उत्तर दिया, हे ब्रह्मा यज्ञ करो, इससे तुम्हें शक्ति प्राप्त होगी। यज्ञ ही विष्णु है और ये सनातन श्रुति का कथन है कि श्रुति भनेको वेद, यज्ञ करने वाला के लिए इसी लोक और परलोक में कौन सी वस्तु असाध्य है। मैंने फिर पूछा कहाँ और कैसे, किस वस्तु से यज्ञ करूं। फिर पुनः आकाशवाणी सुन पड़ी है, कर्म भूमि में यज्ञेश्वर यज्ञ पुरुष का यजन करो, स्वयं पुरुष ही तुम्हारे यज्ञ के साधन होंगे भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। तुम उन्हें उनका यजन करो। यज्ञ स्वाहा स्वधा मंत्र ब्राह्मण और हव्य भनेको जुन हवन गर्ने हुन्छ, हव्यान हव्विष आदि सब कुछ श्रीहरि है, ये उसी से सब प्रति प्राप्ति होती है भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। हे नारद, उसी समय भागीरथी नर्मदा यमुना तापी सरस्वती गौतमी समुद्र नद सरोवर तथा अनन्य निर्मल सरिता नहीं थी। त्यो समयमा सबै नदीहरू हुनुहुन्न थियो अरे। अतः मैंने पूछा कर्म भूमि कहाँ है। अब फेरि आकाशवाणीसँग ब्रह्माजीले सोध्नुभयो, ये कर्म भूमि कहाँ है। फिर आकाशवाणी से उत्तर मिला, मेरो गिरी के दक्षिण हिमालय
हिमालय विज्ञान और शहर से भी दक्षिण जो प्रदेश है वही कर्म भूमि है भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। और कहते हैं कि वो सबके लिए सर्वदा कल्याण का उदय करने वाला। ये सुनकर मैंने मेरू गिरी के त्याग दिया और शाहगिरी के समीप आकर सोचने लगा, कहाँ ठहरूं, कहाँ बैठूं। इतने में ही फिर आकाशवाणी हुई, इधर आओ, यहाँ रहो, यहाँ और बैठकर यज्ञ का संकल्प करो। संकल्प करने के बाद संपूर्ण वेद प्रकट होंगे भनेर यहाँ आकाशवाणी भनेको स्वयं भगवान नारायणले यसरी बताउनु भयो। फिर वो जो कुछ भी कहा वही करो। तदंतर इतिहास पुराण तथा अन्य जो भी वांगमय शास्त्र है वो मेरे मुख से स्वतः आ गया भनेर यहाँ ब्रह्मा जी स्वयं बताउनुहुन्छ। और मुझे उसका स्मरण होने लगा। तत्काल ही संपूर्ण वेदों भी मुझे ज्ञात हो गया। तब मैंने लोक विख्यात पुरुष सुत का स्मरण किया भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। वेदों में जो यज्ञ की सामग्री बताई गई थी उसकी अनुसार ही मैंने उसकी कल्पना की। वेदोक्त प्रकार से ही यज्ञ पात्र भी कल्पित हुए भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। मैंने जहाँ पवित्रता और सम्यक पूर्वक बैठकर यज्ञ की दीक्षा ग्रहण की वही मेरे यज्ञ का स्थान है। ये स्थान ही नाम से है, मेरे नाम से प्रसिद्ध हुआ। वहाँ ब्रह्मागिरी कहलाने लगा। जहाँ ब्रह्माजीले पहिलो यज्ञ गरेको जग्गा चाहिँ ब्रह्मागिरी भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। कहाँ अब ब्रह्मागिरी से पूर्व की और 84,000 योजन तक मेरे यज्ञ का स्थान है। उसी भूमि के मध्य भाग में वेदी थी भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। तथा दक्षिण भाग में ग्रहपत्य अग्नि की स्थापना हुई। इसी प्रकार एक और अहवानीय अग्नि की प्रतिष्ठा की गई। श्रुति में ये कहा गया है कि बिना पत्नी के यज्ञ सिद्धि नहीं होती। हेर्नुहोस् है, यज्ञ गर्दाखेरि पति पत्नी दुईटै चाहिँदछन्, नभए यज्ञको पूर्ति हुँदैन भनेर यहाँ बताउनु हुँदैछ। पत्नी के यज्ञ सिद्धि नहीं होती, इसीलिए मैंने शरीर को 2 भाग किए भनेर यहाँ अब ब्रह्मा जी बताउनुहुन्छ। पूर्व भागों मेरी पत्नी प्रकट हुई जो यज्ञ सिद्धि के लिए सहधर्मिणी बनी भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। अब उत्तराधा से मैं स्वयं पुरुष में स्थित हुआ। श्रुति भी कहती है कि अर्धुजया पत्नी आधा अंग है भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। आधा अंग है। नारद मैंने बसंत ऋतु के उत्तम घृत बनाया। ग्रीष्म से ईंधन का काम लिया। शरद ऋतु से हव्यसा बनाया। वर्षा को कुश के स्थान में रखा। अब ये ऋतु और बड़े हेर्नुहोस् है, 6 ऋतु के भन्दा वसंत ऋतु को उत्तम घृत घिउ बनाया। ग्रीष्म ऋतु दुईटा को ईंधन का काम लिया। शरद ऋतु को हव्यस बनाया। अब वर्षा ऋतु को कुश के स्थान रखा। 7 छंद 7 परिद हुई। कला काष्ठ और निमेष ये क्रमशः समिदा पात्र और कुश माने गए ही भनेर यहाँ बताउनु भयो। जो अनादि और अनंत काल है वही यूप के रूप में कल्पित हुआ। इसके बाद पशु बांधने के लिए रस्सियों की आवश्यकता हुई। सत्व आदि तीनों गुण ही रस्सी की जगह काम आए। ये सत्वगुण, तमगुण और राजस गुण ये 3 गुण नहीं रस्सी को रूप में भए जगह काम आए भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। किंतु उसमें बांधने के लिए पशु का अभाव था। तब मैंने आकाशवाणी से कहा, बिना पशु के ये यज्ञ पूर्ण नहीं हो सकता। उत्तर मिला, हे पुरुष सूक्त से परम पुरुष की स्तुति करो भनेर फेरि आकाशवाणीबाट सुनाइदियो भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। बहुत अच्छा कहकर मैंने अपने जन्मदाता देवादि जनार्दन का भक्तिपूर्वक पुरुष सूक्त से मंत्र द्वारा शतवन किया भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। उसी समय फिर आकाशवाणी हुई, हे ब्रह्मा तुम मुझे ही पशु बनाओ। मैंने समझ गया कि मेरे जन्मदाता अविनाशी पुरुष है। मैंने त्रिगुणमयी डोरियों से काल यूप के
पार्श्व भाग में उन्हें बांध दिया। सबसे पहले प्रकट हुए पुरुष रूपी पशु का जो कुशों पर विराजमान थे प्रक्षण किया। इसी समय पुरुष से वो सब वस्तु प्रकट हुई भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। उनके मुख से ब्रह्मा, हेर्नुहोस् है, भगवानको मुखबाट ब्रह्मा, भुजाबाट क्षत्रिय, यो भुजा भनेको हातबाट, मुख क्षत्रिय, मुख से इंद्र और अग्नि, प्राण से वायु, कान से दिशाया तथा मस्तक से संपूर्ण स्वर्ग लोक की उत्पत्ति हुई भनेर यहाँ बताउनु हुँदैछ। मन से चन्द्रमा, नेत्र से सूर्य, नाभि से अंतरिक्ष, दोनों जंगा भनेको यो हाम्रो यो चाहिँ वैश्य जाति और चरण जो वैश्य वर्ण और चरणों से शूद्र वर्ण का पृथ्वी का प्राकट हुआ भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। अब रोमकूप से ऋषि और केशों से औषधियाँ प्रकट हुई। नखों से ग्रामीण तथा जंगली पशु हुए। पायु और उपस्थ से कृमि, कीट एवं पतंग आदि जन्म हुआ। इनके सिवा जो कुछ भी स्थान पर जगमा तथा दृश्य अदृश्य जगत वो सब पुरुष से प्रकट हुई। इसी प्रकार भगवान की देवी वाणी में मुझे पुनः कहा। यो अब यो कल्पभेद को कुरामा यसरी फरक पर्छ है। एक कल्पमा ब्रह्माजीले सृष्टि गर्नुभयो भने एक कल्पमा विष्णुले, एक कल्पमा शिवले सृष्टि गरेको कथा हामीले पुराणमा सुन्नु पाउँछौँ। त्यसले गर्दाखेरि यसमा प्रजापति पनि अलग अलग हुनुहुन्छ। अहिलेको यो हाम्रो कलिजुग, यो जुगको प्रजापति चाहिँ काश्यप ऋषि हुनुहुन्छ। काश्यप ऋषिले हामी काश्यप ऋषिबाट उत्पन्न भयौँ भनेर पनि आउँदछ। पहिलाका मनु थिए प्रजापति, त्यहाँदेखि दक्ष भए, त्यहाँदेखि बादमा अहिले काश्यप ऋषि प्रजापति भएका छन्। यसरी प्रजापति अलग अलग हुन्छन्। ब्रह्माका सृष्टि 3 कल्प छ, सतो रज तम कल्प। सत कल्पमा विष्णु भगवानले सृष्टि गर्नुभएको भनेर आउँछ भने रजोमा ब्रह्माजीले र तमोमा भगवान शिवले सृष्टि गर्नुभएको भनेर यो 3 कल्पको वर्णन शास्त्रमा बताइएको छ। र हामीले यसरी बुझ्नु पर्दछ कि पुराण पढ्दै जाँदा आहो यही पुराण ठुलो रहेछ, यही भगवान ठुलो, अर्को पुराण पढ्दा यही भगवान ठुलो, ठिकै हो। उहाँले त्यो आफ्नो कल्पको हिसाबले गरेका हुनाले, त्यो टाइममा उहाँहरूले सृष्टि गरेका हुनाले उहाँको महिमा बडो दिव्य छन्। अब यहाँ जगत यहाँ भन्नुहुन्छ कुर्मे कीटा अदृश्य सबसे पुरुष से प्रकट हुई। इसी समय भगवान देवी वाणी से मुझे समझा, मुझसे कहा, हे ब्राह्मण मोह सब पूरा हो गया। मनुवांची सृष्टि उत्पन्न हुई। इसी समय जितने हैं पात्र है उन सबको अग्नि में आहुति कर दो। युप प्रणीता कुश ऋत्व का यज्ञ श्रुवा पुरुष और पास सबका विसर्जन कर दो भनेर फेरि आकाशवाणी भयो भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। आकाशवाणी इतना कहने ही कर्मश ग्रहपत्य दक्षिणाज्ञा अग्नि तथा हवन वहनीय अग्नि में हवन किया। प्रत्येक होम के विश्व की उत्पत्ति के कारणभूत पुरुष की ध्यान किया। लोककर्ता जगन्नाथ भगवान विष्णु शुक्ल रूप धारण करके अवहनीय अग्नि में स्थित हुए। श्याम स्वरूप से दक्षिण अग्नि में और पीता रूप से गृह पत्नी अग्नि में स्थित हुए। उन्हें सभी देशों में भगवान विष्णु का नित्य निवास कोई ऐसा स्थान है, वस्तु नहीं है जहाँ विश्व योनि भगवान विष्णु हो। उसी यज्ञ को मंत्र द्वारा मैंने प्रणीता पात्र का भी सम्पादन किया भनेर यहाँ ब्रह्माजीले नारद मुनिलाई यो संवाद बताउनुहुन्छ। यो पुराण बताएको कारण त्यही ब्रह्माजीले बताएर यो पुराण लेखियो है। वही प्रणीता का जल ही प्रणीता नदी के रूप में परिणत हुआ। फिर कुशों से मार्जन करके प्रणीता का मैंने विसर्जन कर दिया। मार्जन करते समय जो प्रणीता के जल की बूंदे इधर उधर गिरी वही गुणवान तीर्थों के रूप में प्रकट हुई भनेर यहाँ तीर्थों को वर्णन को बड़ो दिव्य छन्। वही तीर्थ स्नान कर वही तीर्थ स्नान करने से यज्ञ का फल देने वाला है। देवादिदेव भगवान विष्णु ने जिसे सदा सुशोभित किया है। वही गौमती के गौतमी
गौतमी वैकुण्ठ धाम पर पहुँचने के लिए सीढ़ियों को पंक्ति है भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ र यो गौतमी गङ्गा अथवा गोदावरी गङ्गाको पनि बडो ठुलो महत्त्व छ यहाँ बताउनुभयो। समार्जना करने के बाद जहाँ कुश इसी पृथ्वी पर गिरे थे वो स्थान कुश तपर्ण नाम का तीर्थ हुआ भनेर यहाँ बताउनुभयो। बहुत पुण्य फल देने वाला मैंने विंध्या पर्वत के उत्तर जहाँ यूप खड़ा किया था वही स्थान भगवान विष्णु का आश्रय बन गया भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। तथा वो यूप अक्षय वट के रूप में परिणत हुए। जहाँ अक्षय वट को कुरा आउँछ नि त्यो जे अक्षय वट में परिणत हुआ वही वृक्ष नित्य एवं काल स्वरूप है और स्मरण करने मात्र से यज्ञ का पुण्य देने वाला है। यो अक्षय वट को स्मरण सम्झ्यो भने मात्रै पनि यज्ञ का पुण्य देने वाला ये मेरा यज्ञ मुख्य स्थान ये दण्डकार्यण है भनेर यहाँ भन्नुभयो। मुख्य स्थापना ये दंड कार्य है। जब यज्ञ पूरा हुआ तब मैंने भक्ति पूर्वक भगवान विष्णु को प्रसन्न किया जिन्होंने वेदों में विराट कहते हैं जिसने मूर्तिमान जगत की उत्पत्ति हुई तथा जिसे मेरा जन्म हुआ उसी देवेश्वर भगवान विष्णु की आराधना करके मैंने उन्हें विसर्जन कर दिया भनेर यहाँ बताउनु भयो। हे नारद भनेर नारद मुनिलाई भन्नुहुन्छ मैंने देवय जन का स्थान 24 योजना है। आज भी वहाँ 3 कुंड है जो ये यज्ञेश्वर रूप है। तभी से वहाँ स्थान मेरे देवय जन के नाम से प्रसिद्ध हुआ। ये यहाँ रहने वाला जो कीड़े मकड़ आदि वो भी अंत में मोक्ष भागी होते हैं। त्यो जग्गामा जति पनि कीड़ा मकड़ाहरू पनि जन्मिन्छन् तिनीहरू पनि सबै मोक्ष हुन्छन्। दण्डकार्यण धर्म और मोक्ष का बीज है। यो जुन दण्डकार्यण वन छ नि त्यो बडो उत्तम वन हो। धर्म और मोक्ष का बीज बताया जाता है। वही विशेषता वही प्रदेश जिस गौतमी गंगा के स्पर्श किया है अधिक पुण्यमय हो गया भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। प्रणीता संगम अब तथा कुशत पर्ण तीर्थ में जो स्नान और दान आदि करते वो परम पद को प्राप्ति होते हैं भनेर यहाँ बडो दिव्यसँगले बताउनुहुन्छ। उनके वृत्तान्त का स्मरण पाठन अथवा भक्तिपूर्वक श्रवण भनेको सुन्नु भी मनुष्य को समस्त कामनाओं का पूर्ण करने वाला और भोग एवं मोक्ष को देने वाला है। हे मुने भनेर या नारद मुनिलाई भन्नुहुन्छ हे मुने कुशत पर्ण तीर्थ काशी से भी उत्तम है। चराचर जगत में इसके समान दूसरा कोई भी तीर्थ नहीं है। इसके स्मरण मात्र से ब्रह्म हत्या आदि पापों को नाश हो जाते हैं। हे नारद ये तीर्थ इसी पृथ्वी पर स्वर्ग का द्वार बताए जाते हैं भनेर यहाँ बताउनु भयो। नमो भगवते वासुदेवाय इति भनेर श्री ब्रह्मा पुराण को 63 अध्याय में कुशतपर्ण एवं प्रणीता संगम तीर्थ का महिमा यहाँ पूरा भयो। नमो भगवते वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने नमः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्ति हेतवे पत्राय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवं अनंत वैकुंठ मुकुंद कृष्ण गोविंद दामोदर माधवेति। हे नाथ नारायण वासुदेवं